हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो चलिए जी, आप सभी का स्वागत है नीरजाज़ लाइफस्टाइल व्लॉग में। और अभी जो है ना, सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टाइम है ये लगभग दोपहर का टाइम है, क्योंकि वही बात कि मैंने मशीन तो सुबह ही भर ली थी, लेकिन कपड़े जो है ना थोड़ा लेट ही निकाल पाई थी, बाकी कामों में लगे लगे। मैं नहा चुकी हूँ, साफ़ सफाई का काम हो चुका है और नाश्ता पानी भी हो चुका है। उसके बाद में मैंने कपड़े धोने जो है ना स्टार्ट किए थे मशीन में लगा के। तो यहाँ पर जी मैं धो रही हूँ कपड़े। और इस आज ना मशीन चलाते चलाते ना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा इंसिडेंस हो गया था मेरे साथ में। वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बता दूँगी, जब मैं आप लोगों से बैठ कर इत्मीनान से बात करूँगी ना, तब आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मतलब मैं जो है कपड़े धोती भी जा रही हूँ और साथ ही साथ इन्हें सुखाती भी जा रही हूँ। ये वाला लोड जो है ना रेडी हो गया था और इसके बाद जो अगला लोड है वो मशीन में वॉश हो रहा है। तो जी ऐसे ही होते हैं ना, जिस दिन मशीन लगती है ना उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि मेरी मशीन सेमी ऑटोमेटिक है, अलट पलट तो करना ही पड़ता है ना कपड़ों को। तो मेरे को हमेशा कपड़े धोने में ना मतलब 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री जो है ना इकट्ठी होती है। और अब की बार तो संडे को मैं लॉन्ड्री कर ही नहीं पाई, तो ये वेडनेसडे को मुझे करनी पड़ी। तो कपड़े जो है ना थोड़े ज़्यादा थे। तो जी इसके बाद में जो मेरे साथ हुआ ना, उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो गया था, तो मैंने सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया। और अब ये है इवनिंग का टाइम, जब मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ लौकी आलू की सब्ज़ी और साथ में मैं बना रही हूँ चावल। पहले मतलब मेरे यहाँ पे इन लॉज के यहाँ पे ना दाल चावल वगैरह ज़्यादा पसंद किए जाते थे, लेकिन अब होता है ना भाई, अति सर्वत्र वर्जते। अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अब यहाँ पर दाल चावल थोड़े कम पसंद किए जाते हैं, सब्जी चावल थोड़ा ज़्यादा तरीके से लोग खा लेते हैं। तो जी मैं ज़्यादातर ना सब्जी ही बनाना प्रेफर करती हूँ चावलों के साथ में। दाल वगैरह में बहुत दिन हो जाते हैं तब बनाती हूँ कि चलो ठीक है यार, बहुत दिन हो गए, अब दाल भी खा लेनी चाहिए, क्योंकि दाल से प्रोटीन मिलता है। हफ्ते में एक आध दिन तो दाल बनी जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने सब्जी जो है ना उसे तो छौंक दिया है, वही सिंपल तरीके से सिंपल मसालों के साथ में। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है चावल जो है उन्हें धो के अच्छे से साफ़ करके और उन्हें चढ़ा रही हूँ। मेरे कुकर में चावल चढ़ाने का हिसाब यही है कि जितना चावल होता है उससे जस्ट डबल मैं यहाँ पर पानी ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ आप लोगों से कुछ बात। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी रात हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं। मैंने कहा भाई चलो आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आज के व्लॉग में मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई। आपने अभी क्लिप्स जो देखी बस उतना ही शूट किया था, जिसमें मैंने सुबह कपड़े वगैरह धोए थे उसकी थोड़ी बहुत जो है आज क्लिप करी थी और शूट करी थी। क्योंकि पता है आज कपड़े धोते हुए मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो इसलिए हो गया था क्योंकि मैं जब कपड़े धो रही थी ना तो मेरी मशीन में ना स्पार्किंग स्टार्ट हो गई और मेरे आधे ही कपड़े धुले थे। तो मेरे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई। मतलब क्लिप तो मैंने स्टार्टिंग में ही शूट कर ली थी, एक लोड मेरा कंप्लीट हो चुका था, दूसरा मेरा चल रहा था। तो उसी में मतलब है ना, मतलब वो तो मैंने नॉर्मली शूट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं शूट करके हटी ना उसके बाद ही मशीन में स्पार्किंग स्टार्ट हो गई। तो मेरा बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा क्योंकि पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री जो है हम इकट्ठी करते हैं धोने के लिए। अब की बार मैं संडे में नहीं धो पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। तो इसलिए मैंने आज जो है लॉन्ड्री लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई आज धो देते हैं। आदि की ड्रेसेस वगैरह भी थी, स्कूल ड्रेस भी, घर के कपड़े भी, बहुत सारी मतलब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा अब आज धो देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाला है, फिर त्यौहार पे वैसे ही बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो इस चक्कर में ना और मेरा इतना ज़्यादा वो हो गया। मैंने कहा यार बताओ मशीन में, भगवान में तो पता है कान्हा जी का नाम ले लेके उसके बाद ना एक एक लोड निकाला है कि भाई ना हो ना हो ना हो। एक बार तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई, तो मैंने मशीन बंद कर दी, बैठ गई मैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर होगी। तो मैंने कहा फिर तो अपने हाथ से ही मुझे घिसने पड़ेंगे। बट भगवान की कृपा कि उसके बाद में वो उसमें स्पार्किंग नहीं हुई। लेकिन अब अगर नेक्स्ट टाइम हुई तो फिर हमें उसे चेक कराना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि मेरा माइंड उसी वक्त अपसेट हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। अब दोपहर का टाइम है। आज क्या है, आदि का SST का पेपर था, तो वो भी अपना पेपर वगैरह दे आया था। अच्छे जा रहे हैं उसके पेपर। अब कल उसकी जो है छुट्टी रहेगी, तो मतलब थर्सडे की उसकी छुट्टी रहेगी। अब उसका नेक्स्ट पेपर फ्राइडे को है, आज वेडनेसडे है। तो जी मैंने कहा उसके बाद में अब मैं नाइट में ना, पता है अभी भी मेरा मन नहीं हो रहा था कैमरा उठाने का। मैंने कहा यार छोड़, क्या शूट करूँ, मन अच्छा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा, पर फिर मैंने सोचा नहीं यार
इट्स माई जॉब, इट्स माई वर्क, तो मुझे ये काम करना चाहिए। मन हो नहीं हो, होता है ना, हम हमारी जॉब में छुट्टी नहीं लेते, छुट्टी ले नहीं सकते, जितनी अलाउड होती है बस उतनी ही लेते हैं। और हाउस वाइफ्स का काम भी ऐसा ही होता है कि आपकी कुछ भी हो, थोड़ा बहुत इश्यूज तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जब तक कि हम बिस्तर ही ना पकड़ लें तब तक हमें काम करना पड़ता है। कहीं पर हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते हैं, कहीं पर नहीं मिलते, कहीं फैमिली सपोर्टिव होती है, घर के सारे लोग मिलकर काम करवा देते हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगा क्यों ना आज मैं कुछ इसी तरीके की बातचीत आप लोगों से कर लूँ, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से नए नए टॉपिक डिस्कस करूँ। और उनको डिस्कस करने के लिए मुझे अपना जो वर्किंग पार्ट है ना, जो काम करने वाला जो पार्ट होता है मेरे ब्लॉग में, वो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ स्पेशल बनाऊँ तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। अभी डिनर बन चुका है, आलू लौकी की सब्जी बनाई है मैंने, चावल बनाए हैं और 2-3 रोटियाँ सेकूँगी। और वो भी मैं इसलिए सेकूँगी क्योंकि दोपहर का आटा रखा हुआ है, रात में मैं आटा नहीं छोड़ती हूँ फ्रिज में बिल्कुल भी। काफ़ी पहले मैं छोड़ दिया करती थी, बट अब मैं नहीं छोड़ती हूँ, तो वो मुझे करना है। अब हम करते हैं टॉपिक पर बात, जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों से बात करनी है। पता है आज मेरी वीडियो जानी थी बट गैप लग गया, कोई ना, ये वीडियो मैं कल पब्लिश कर दूंगी यूट्यूब तो देखो होता है ना, आप अगर किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपका बॉस सिर्फ काम चाहता है, वो नहीं जानता, वो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे रेगुलरिटी नहीं दिखती है ना, तो कई बार हो जाता है मामला। तो मैं आपको बताऊं, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। देखो लाइफ है, चढ़ाव भी आता है, उतार भी आता है ना। कभी डाउन्स आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कभी लगता है नहीं यार कुछ तो कमी है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा होता है, लिटरली मेरा मन नहीं लग रहा होता है, मेरा मन करता है मैं चली जाऊं कहीं, कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां मैं सिर्फ अकेली हूं, मेरे साथ कोई ना हो, और मैं अपना जो है ना, बोलते हैं ना, अपने आप को थोड़ा खोजने की कोशिश करूं, अपने आप से मिलूं, अपने आप से बातें करूं, कुछ नहीं तो कुछ बढ़िया से जो बोलते हैं ना एकदम रिलैक्सिंग म्यूजिक जो होते हैं वो सुनूं बैठकर इत्मीनान से, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, मुझे कोई काम ना करना हो सीधी सी बात बताऊं, मुझे कोई काम ना करना हो, ऐसा मैं कई बार फील कर जाती हूँ। यही होती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का कोई और दूसरा वो नहीं मिलेगा आपको कि भाई कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। नेगेटिविटी का मतलब यही है कि आप किसी काम से, किसी चीज़ से इतना परेशान हो जाएं कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएं कि अब मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है ना, इसी को नेगेटिविटी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहा जाए। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने ये चीज़ खुद रियलाइज़ की है, खुद फील की है मैंने, कि हमें मतलब सारा खेल ना हमारे मन का होता है, सिर्फ हमारा मन होता है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फील करवा सकता है। कैसे करवा सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि इस चीज़ ने काम किया या नहीं। देखो एक सिचुएशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जस्ट क्योंकि देखो मेरे वीडियोस ज़्यादातर लेडीज़ देखती हैं, तो हम लेडीज़ से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके इन लॉज की तरफ से किसी ने कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों से कह दिया, किसी बात के ऊपर आपको टोक दिया या किसी बात के ऊपर आपको थोड़ा सा सुना दिया। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ तो बोलते ना, कुछ बहादुर लेडीज जो होती हैं वो तो रिप्लाई कर दिया करती हैं, साथ के साथ ही अपनी बात खत्म कर देती है, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जो कि उन बातों का रिप्लाई नहीं कर पाती हैं। जब वो रिप्लाई नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, देखो जो लेडीज रिप्लाई कर देती हैं वो बिंदास रहती हैं, उनको किसी की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो रिप्लाई नहीं कर पाती उनके साथ क्या होता है कि वो फिर अकेले में आती हैं। जब वो सुना कर जब वो अकेले में बैठती हैं तो फिर उस चीज़ का रिपीटेशन चलता है, बार बार उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह देना चाहिए था, मुझे ये कर देना चाहिए था, मुझे वो कर देना चाहिए था। बहुत कुछ माइंड में ऐसा चलता है कि मैं भी इस चीज़ का जवाब ऐसे दे सकती थी एंड ऑल। होता होगा आप लोगों के साथ भी, जो जवाब नहीं दे पाती होंगी उनके साथ में। तो ये तो हो गया नेगेटिव रिएक्शन,
है ना, ये नेगेटिव रिएक्शन हो गया। अब इसमें पॉजिटिव कैसे रहना है, देखो सब मन की बात होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मन दुखी नहीं होता है, मन दुखी होता है जब हमें कोई कुछ कह देता है, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ी देर बाद में जब हम अकेले में आ जाते हैं उसके बाद में हमें कुछ भी वो नहीं करना है। अपने मन को ये बोलो कि यार कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया, इतना सा सोच लेना अगर हम, और इसको सिर्फ सोचना नहीं है, अंदर से फील करनी है ये चीज़, कोई बात नहीं यार, बड़े हैं, कह दिया, अपने मम्मी पापा भी तो कहते हैं, और कह दिया तो मैंने ज़्यादा गौर ही नहीं करना, मैंने तो ठीक है कह दिया, उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, बात खत्म। अगर इस तरीके से आप सोच लेंगे तो आप यकीन मानिए उसी पल आपके अंदर से जो वो एक डाउन आया था ना, आपकी जो एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी कि यार मुझसे क्यों ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो एकदम से गायब हो जाएगी और ये हो जाएगा कि ठीक है कह दिया ना, अब ठीक है, अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। ऐसा करके देखिए, पॉजिटिविटी आएगी। और ये चीज़ ना हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो पॉजिटिव रहने के लिए। हर सिचुएशन में हमेशा बोलते हैं ना, हमारा मन जो होता है ना वो हमें दोनों रास्ते दिखाता है, लेकिन हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ को ही पकड़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये तो इन लॉज की बात हो गई, मैं एक हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए कि आज आपके हाथ में 500 रुपये हैं, ठीक है, 500 रुपये हैं, और उस 500 रुपये से आपको अभी 2 दिन निकालने हैं अपने घर के, 2 दिन आप लोगों को निकालने हैं, और आप ये सोच रहे हैं, अब आप दुखी हो रहे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, अरे यार इस 500 रुपये से मैं कैसे 2 दिन निकालूंगी, अभी तो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। अब इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल एकदम हाई पोजीशन पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मुझसे होगा ही नहीं, इस तरीके की आप सोच ले जाएंगे। इसकी जगह अगर आप ये सोच लें, अगर आप इसकी जगह ये सोचने लगे कि यार मेरे पास ये 500 रुपीज़ हैं, मेरे पास मेरे ये खर्चे हैं, इनमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अभी 2 दिन बाद भी कर सकती हूँ, और इनसे मुझे केवल जो है मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मेरे इस 500 रुपये के अंदर मैनेज हो जाएं। इस तरीके की जब आप विचार करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत क्विक डिसीजन निकल कर आता है, बहुत क्विक पॉजिटिविटी निकल कर आती है। अच्छा ठीक है, 2 दिन की तो बात है, ये चीज़ें मैं कर लूँगी और इनको मैं 2 दिन बाद कर लूँगी, है ना। तो तुरंत ही आपके मन ने आपको एकदम पॉजिटिव कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। आसान नहीं होता है, मुझे भी पता है, एक नेगेटिव सिचुएशन में जो है ना पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस में जब आप लोगों से बात की तो मैंने आप लोगों से कहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती। दुनिया यूट्यूब गूगल भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल्स से जिन लोगों ने जो है बहुत टफ सिचुएशंस में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आप और हम तो भैया केवल घर की ही बात कर रहे हैं और कुछ छोटी मोटी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जिनमें हमें पॉजिटिव बने रहना है। तो चलिए, अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी रीज़न से मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।